डॉक्टर, डॉक्टर। घबराहट से भरी वह आवाज सुनते ही मेरी नींद टूट गई। आंखें खोली तो देखा, सामने मेरे पड़ोसी दक्षिणाचरण बाबू खड़े थे। मैं तुरंत घबराकर उठ बैठा। पास पड़ी टूटी सी चौकी उनकी ओर खिसका दी और चिंतित नजरों से उनके चेहरे को देखने लगा। घड़ी पर नजर गई तो रात के ठीक 2:30 बज रहे थे। दक्षिणाचरण बाबू का चेहरा पीला पड़ चुका था, आंखें फैली हुई थी। कांपती आवाज में उन्होंने कहा, आज रात फिर वही उपद्रव शुरू हो गया है। तुम्हारी दवा का कोई असर नहीं हुआ। मैंने कुछ संकोच से कहा, मुझे लगता है शायद आपका वहम फिर बढ़ गया है। मेरी बात सुनते ही वे झुंझला उठे। बोले, यही तो तुम्हारा भ्रम है, ये वहम नहीं है। जब तक पूरी बात नहीं सुनोगे तब तक असली कारण का अंदाजा भी नहीं लगा सकोगे। कमरे की कुलुंगी में रखी टीन की छोटी सी डिबिया में मिट्टी के तेल का दिया धीमी लौ से जल रहा था। मैंने उसकी बत्ती जरा सी ऊपर कर दी। रोशनी तो कुछ बढ़ गई, लेकिन उसके साथ धुआं भी कमरे में फैलने लगा। मैं कंधे पर चादर डालकर बांस की बेंच पर बिछे अखबार के ऊपर बैठ गया। कुछ क्षण चुप रहने के बाद दक्षिणाचरण बाबू अपनी कहानी सुनाने लगे। उन्होंने कहा, मेरी पहली पत्नी जैसी गृहिणी आज भी बहुत दुर्लभ होगी, लेकिन उस समय मेरी उम्र अधिक नहीं थी। स्वभाव में रसिकता कुछ ज्यादा ही थी और ऊपर से मैंने काव्यशास्त्र का भी अच्छा खासा अध्ययन कर रखा था। इसलिए केवल उनकी गृहिणी सुलभ सेवा और स्नेह से मेरा मन पूरी तरह संतुष्ट नहीं हो पाता था। कालिदास की वो उक्ति अक्सर मेरे मन में गूंजती रहती थी, पत्नी ऐसी हो जो गृहिणी भी हो, सलाह देने वाली सचिव भी, मित्र की तरह सखी भी और ललित कलाओं में प्रिय शिष्या भी। किंतु मेरी गृहिणी के सामने ललित कलाओं का कोई उपदेश चलता ही नहीं था, और यदि मैं सखी भाव से प्रेम भरी बातें करने बैठता तो वे बस हंसकर टाल देती। उनकी हंसी में न जाने कैसी अद्भुत शक्ति थी। जैसे प्रबल धारा में इंद्र का ऐरावत भी बह जाए, वैसे ही उनकी हंसी के सामने बड़े बड़े काव्यों के उद्धरण और प्रेम से भरे संबोधन भी लज्जित होकर बह जाते थे। कुछ समय बाद, आज से लगभग 4 वर्ष पहले, मुझे एक भयंकर रोग ने आ घेरा। होठों में भयंकर घाव हो गया, तेज ज्वर चढ़ गया और मैं मृत्यु शैया पर जा पहुंचा। जीवित बचने की कोई आशा नहीं रह गई थी। एक दिन तो ऐसी स्थिति आ गई कि डॉक्टर ने भी जवाब दे दिया। तभी मेरे एक संबंधी कहीं से एक ब्रह्मचारी को बुलाकर ले आए। उसने गाय के घी में किसी जड़ को पीसकर मुझे खिलाया। वो औषधि के प्रभाव से हो या फिर ईश्वर की कृपा से, मैं किसी प्रकार बच गया। लेकिन उस बीमारी के दिनों में मेरी पत्नी ने जो किया, उसे शब्दों में कहना आसान नहीं है। उन्होंने दिन रात एक क्षण भी विश्राम नहीं किया। उन कुछ दिनों तक एक साधारण सी अबला स्त्री मनुष्य की सीमित शक्ति लेकर प्राणों की पूरी व्याकुलता के साथ मृत्यु के दूतों से निरंतर युद्ध करती रही। उन्होंने अपना सारा प्रेम, अपना सारा हृदय और अपनी सारी ममता इस अयोग्य प्राण पर इस प्रकार उंडेल दी थी, मानो किसी वन के नन्हे शिशु को दोनों हाथों से अपने सीने से कसकर लगाए उसकी रक्षा कर रही हो। न उन्हें भोजन की सुध थी, न नींद की। संसार की किसी दूसरी वस्तु की ओर उनकी दृष्टि तक नहीं जाती थी। मृत्यु उस समय घायल बाघ की तरह मुझे उनकी पकड़ से छीन कर तो नहीं ले जा सकी, लेकिन जाते जाते उसने मेरी पत्नी पर एक भयंकर आघात कर दिया। उस समय मेरी पत्नी गर्भवती थी। कुछ ही समय बाद उन्होंने एक मृत शिशु को जन्म दिया। उसी दिन से उनके शरीर में अनेक जटिल रोगों का आरंभ हो गया। इसके बाद उनकी सेवा शुश्रूषा का भार मैंने अपने हाथों में ले लिया, लेकिन इससे वे बहुत संकोच में पड़ जाती। बार बार कहती, अरे ये क्या करते हो, लोग क्या कहेंगे। इस तरह दिन रात मेरे कमरे में मत आया जाया करो। यदि रात को मैं ये बहाना बनाकर कि मैं स्वयं हवा खा रहा हूं, उनके ज्वर के समय उन्हें पंखा झलने लगता, तो उसे लेकर भी बड़ा झगड़ा खड़ा हो जाता। कभी उनकी सेवा करते करते यदि मेरे भोजन का नियमित समय 10 मिनट भी आगे निकल जाता, तो वही बात उनके तरह तरह के आग्रह, अनुरोध और उल्हानों का कारण बन जाती। मैं जितनी सेवा करना चाहता
उसका परिणाम अक्सर उल्टा ही होता। वे हंसते हुए कहा करती, पुरुषों का इतना अधिक लाड़ प्यार अच्छा नहीं होता। हमारा बरानगर वाला घर शायद तुमने देखा होगा। घर के सामने ही एक बाग था और बाग के ठीक आगे गंगा बहती थी। हमारे शयन कक्ष के नीचे दक्षिण की ओर मेहंदी की बाड़ से घिरा जमीन का एक छोटा सा टुकड़ा था। मेरी पत्नी ने उसे अपने मन के अनुसार एक छोटे से बगीचे का रूप दे रखा था। पूरे बगीचे में वही छोटा सा हिस्सा सबसे अधिक सादा और बिल्कुल घरेलू था। वहां न तो रंग बिरंगे विदेशी फूलों की बहार थी, न पत्तियों की कोई विचित्र सजावट। गमलों में साधारण पौधों के सहारे कागज पर लिखे लैटिन नामों की कोई विजय पताका भी वहां नहीं लहराती थी। उस छोटे से बगीचे में मुख्य रूप से बेला, जूही, गुलाब, गंधराज, कनेर और रजनीगंधा के पौधे ही लगे थे। उसी बगीचे में एक विशाल मौलश्री यानी बकुल का वृक्ष था। उसके नीचे सफेद संगमरमर का एक चबूतरा बना हुआ था। स्वस्थ रहने के दिनों में मेरी पत्नी स्वयं वहां खड़ी होकर दिन में 2 बार उसे धोपोंछ कर बिल्कुल साफ रखा करती थी। गर्मी के दिनों में जब घर के कामकाज से उन्हें थोड़ी सी फुर्सत मिलती तो संध्या के समय वही उनका प्रिय बैठने का स्थान होता। वहां से गंगा का मनोहारी दृश्य दिखाई देता था, लेकिन गंगा में चलने वाली नावों के बाबू उन्हें देख नहीं पाते थे। बहुत दिनों तक बिस्तर पर पड़े रहने के बाद एक दिन चैत्र मास की शुक्ल पक्ष की संध्या को उन्होंने धीरे से कहा, कमरे में बंद बंद रहकर मेरा जी घबरा रहा है। आज एक बार मुझे उसी बगीचे में ले चलो। उनकी इच्छा सुनकर मैंने बड़े जतन से उन्हें सहारा दिया और धीरे धीरे बकुल के उस वृक्ष के नीचे बने संगमरमर के चबूतरे तक ले जाकर लिटा दिया। मन तो मेरा यही चाहता था कि उनका सिर अपनी गोद में रख लूं, लेकिन मैं जानता था कि वे इसे उचित नहीं समझेंगी। इसलिए एक तकिया लाकर धीरे से उनके सिर के नीचे रख दिया। इसी बीच एक एक करके खिले हुए बकुल के फूल झरने लगे। शाखाओं के बीच से छनकर आती चांदनी उनके दुर्बल और क्षीण चेहरे पर बिखर गई। चारों ओर गहरा सन्नाटा पसरा था। उस सुगंधित, छायामय और शांत वातावरण में मैं चुपचाप बैठा उनकी ओर देखता रहा। न जाने कब मेरी आंखें आंसुओं से भर आई। धीरे धीरे मैं उनके और निकट खिसक आया। फिर दोनों हाथों से उनका एक तपता हुआ दुबला हाथ अपने हाथों में ले लिया। उन्होंने इसका कोई विरोध नहीं किया। कुछ देर तक हम दोनों बिना कुछ बोले वैसे ही बैठे रहे। फिर न जाने कैसे मेरा हृदय भावनाओं से भर उठा और अनायास ही मेरे मुंह से निकल गया, तुम्हारा ये प्रेम मैं जीवन भर कभी नहीं भूलूंगा। इतना कहते ही मुझे स्वयं लगा कि यह बात कहने की कोई आवश्यकता ही नहीं थी। मेरी पत्नी मुस्कुरा दी। उस मुस्कान में लज्जा थी, स्नेह था, थोड़ा सा दुख भी था और साथ ही मानो हल्का सा अविश्वास भी। उस मुस्कान में व्यंग्य की तीक्ष्णता भी कम नहीं थी। उत्तर में एक शब्द भी न कहकर उन्होंने केवल अपनी उसी मुस्कान से मानो मुझे ये समझा दिया, तुम मुझे कभी नहीं भूलोगे, ये कभी संभव नहीं है और मैं ऐसी आशा भी नहीं करती। शायद उसी मधुर किंतु तीखी मुस्कान के कारण मैं कभी अपनी पत्नी के सामने परंपरागत प्रेम भरी बातें कहने का साहस नहीं कर पाया। अकेले में जो बातें मन में सहज ही उमड़ती थी, उनके सामने पहुंचते ही वे सब मुझे बिल्कुल खोखली और बेकार लगने लगती। नाटक में जिन संवादों को सुनकर आंखें भर आती हैं, वही बातें जब अपने मुंह से कहने जाता तो न जाने क्यों वे हंसी का विषय सी प्रतीत होती। आज तक मैं इसका कारण नहीं समझ पाया। बहस शब्दों से की जा सकती है, लेकिन मुस्कान से तर्क नहीं किया जा सकता। इसलिए मुझे चुप ही रह जाना पड़ता था। इसी बीच चांदनी और भी उजली हो गई। कहीं एक कोयल बार बार कू कुहू पुकार रही थी, मानो स्वयं भी किसी व्याकुलता से भरी हो। मैं बैठा बैठा सोचने लगा, क्या ऐसी चांदनी रात में भी कोई पूरी तरह निस्पंद और निसंवेदन रह सकता है? लेकिन समय बीतता गया। बहुत उपचार कराने पर भी मेरी पत्नी के रोग में कोई विशेष सुधार दिखाई नहीं दिया। तब डॉक्टर ने सलाह दी, एक बार हवा पानी बदल कर देखिए, शायद लाभ हो।
डॉक्टर की सलाह मानकर मैं पत्नी को साथ लेकर इलाहाबाद चला गया। इतना कहकर दक्षिणाचरण बाबू अचानक चुप हो गए। कुछ देर तक वे गंभीर भाव से मेरे चेहरे की ओर देखते रहे, फिर दोनों हाथों में सिर टिकाकर गहरी सोच में डूब गए। मैं भी बिना कुछ कहे शांत बैठा रहा। दीवार के आले में रखा मिट्टी के तेल का दिया अब टिमटिम करके जलने लगा था। कमरे की निस्तब्धता में केवल मच्छरों की भिन भिन की आवाज सुनाई दे रही थी। कुछ देर बाद दक्षिणाचरण बाबू ने स्वयं ही वो मौन तोड़ा और फिर कहना शुरू किया। वहां हरान डॉक्टर मेरी पत्नी का उपचार करने लगे। अंततः बहुत दिनों तक एक ही स्थिति बनी रहने के बाद डॉक्टर ने भी कह दिया। मैं भी समझ गया और मेरी पत्नी भी समझ गई कि उनका रोग अब ठीक होने वाला नहीं है। उन्हें अब जीवन भर रोगिणी बनकर ही रहना होगा। एक दिन मेरी पत्नी ने बड़े सहज स्वर में मुझसे कहा, जब ये बीमारी ठीक होने वाली नहीं और मेरे मरने की भी कोई आशा नहीं है, तब इस जीवित लाश को लेकर तुम और कितने दिन जीवन बिताओगे? तुम दूसरा विवाह कर लो। उन्होंने ये बात मानो केवल एक व्यावहारिक और विवेकपूर्ण सलाह के रूप में कही थी। उसमें न किसी त्याग का प्रदर्शन था, न वीरता का और न ही किसी असाधारण महानता का भाव। अब हंसने की बारी मेरी थी, लेकिन क्या मुझ में उनकी जैसी हंसी की शक्ति थी? मैं किसी उपन्यास के नायक की तरह गंभीर और भावुक स्वर में कहने लगा, जब तक इस शरीर में प्राण है। उन्होंने तुरंत बीच में ही रोक दिया। बस बस, अब और कुछ कहने की जरूरत नहीं। तुम्हारी बातें सुनकर मैं तो जी नहीं सकती। मैंने फिर भी हार नहीं मानी और कहा, इस जीवन में अब मैं किसी और से प्रेम नहीं कर सकूंगा। मेरी बात सुनते ही वे जोर से हंस पड़ी और एक बार फिर हमेशा की तरह मुझे चुप हो जाना पड़ा। न जाने उस समय मैंने स्वयं भी अपने मन के सामने इस बात को स्पष्ट रूप से स्वीकार किया था या नहीं, लेकिन आज पीछे मुड़कर देखता हूं तो समझ पाता हूं कि इस निराशाजनक, कभी न समाप्त होने वाली सेवा शुश्रूषा के जीवन से न जाने उस समय मैंने स्वयं भी अपने मन के सामने इस बात को स्पष्ट रूप से स्वीकार किया था या नहीं, लेकिन आज पीछे मुड़कर देखता हूं तो समझ पाता हूं कि उस निराशाजनक, कभी न समाप्त होने वाली सेवा शुश्रूषा के जीवन से मैं भीतर ही भीतर थक चुका था। ऐसा कभी मेरे मन में नहीं आया कि मैं इस सेवा कार्य से भाग जाना चाहता हूं, लेकिन ये कल्पना कि जीवन भर इसी चिररोगिनी को साथ लेकर जीना होगा मेरे लिए दिन ब दिन असह्य होती जा रही थी। हाय, यौवन के आरंभ में जब मैंने भविष्य की ओर देखा था, तब प्रेम के मोह, सुख की आशा और सौंदर्य की मरीचिका में पूरा भविष्य कितना हरा भरा और आनंदमय दिखाई देता था। पर अब सामने अंतहीन, आशाहीन और प्यास से तपते हुए मरुस्थल के अतिरिक्त कुछ भी दिखाई नहीं देता था। मेरी सेवा के भीतर छिपी हुई यह मानसिक थकान शायद मेरी पत्नी से भी छिपी नहीं रह सकी थी। उस समय मैं ये नहीं समझ पाया था, लेकिन आज मुझे तनिक भी संदेह नहीं कि वे मुझे एक निष्कपट, सरल और अबोध बालक की तरह सहज ही पढ़ लिया करती थी। शायद इसी कारण जब मैं किसी उपन्यास के नायक की तरह गंभीर बनकर उनके सामने प्रेम और कविता की बातें करने लगता, तो वे बड़े गहरे स्नेह और अनिवार्य विनोद के साथ मुस्कुरा उठती। मेरे अपने मन के सबसे छिपे हुए कोनों की बातें भी वे मानो अंतर्यामी की तरह जानती थी। ये सोचकर आज भी मुझे लज्जा से सिर झुकाना पड़ता है। इन्हीं दिनों हरान डॉक्टर से मेरा परिचय और भी बढ़ गया। वे हमारी ही जाति के थे, इसलिए उनके घर मेरा अक्सर आना जाना रहता था। कुछ दिनों बाद डॉक्टर ने अपनी बेटी से भी मेरा परिचय करा दिया। वह अविवाहित थी। उसकी उम्र लगभग 15-16 वर्ष रही होगी। डॉक्टर कहते थे कि मनचाहा वर न मिलने के कारण अब तक उसका विवाह नहीं हो पाया। हालांकि बाहर के लोगों से यह सुनने में आता था कि लड़की के कुल में कोई दोष था। इसके अतिरिक्त उसमें कोई कमी नहीं थी। जितनी सुंदर थी, उतनी ही सुशील भी। धीरे धीरे उससे तरह तरह की बातें होने लगी। कभी कभी बातचीत में ऐसा समय बीत जाता कि घर लौटने में देर हो जाती और मेरी पत्नी को दवा देने का समय भी निकल जाता। मेरी पत्नी जानती थी कि मैं हरान डॉक्टर के घर गया था।
फिर भी देर होने का कारण उन्होंने एक दिन भी मुझसे नहीं पूछा। मेरी जीवन यात्रा जिस मरुभूमि में आकर ठहर गई थी, उसी के बीच मुझे एक बार फिर मरीचिका दिखाई देने लगी। जब प्यास हृदय तक पहुंच गई, तब आंखों के सामने मानो निर्मल और स्वच्छ जल लहराने लगा। उस समय अपने मन को पूरी शक्ति लगाकर भी मैं फिर वापस नहीं खींच सका। अब रोगी का वो कमरा मुझे पहले से भी अधिक उदास और निराशाजनक लगने लगा था। धीरे धीरे रोगिणी की सेवा करना और समय पर दवा देना भी मुझसे छूटने लगा। इन्हीं दिनों हरान डॉक्टर अक्सर मुझसे कहा करते थे, जिनके रोग के अच्छे होने की कोई आशा नहीं रहती, उनके लिए मृत्यु ही बेहतर है, क्योंकि जीवित रहकर न उन्हें सुख मिलता है न दूसरों को। सामान्य रूप से कहने में इस बात में कोई दोष नहीं था, लेकिन मेरी पत्नी को सामने रखकर इस प्रकार की चर्चा करना मुझे कभी उचित नहीं लगा। पर मनुष्य के जीवन और मृत्यु के विषय में डॉक्टरों का मन इतना कठोर हो जाता है कि वे अक्सर दूसरों के मन की अवस्था समझ ही नहीं पाते। एक दिन अचानक पास वाले कमरे से मैंने अपनी पत्नी की आवाज सुनी। वे हरान बाबू से कह रही थी, डॉक्टर, ये इतनी सारी बेकार की दवाइयां देकर दवाखाने का खर्च क्यों बढ़ा रहे हैं? जब मेरा जीवन ही एक बीमारी बन गया है, तो मुझे ऐसी कोई दवा दीजिए जिससे ये प्राण जल्दी निकल जाए। डॉक्टर ने तुरंत कहा, छे, ऐसी बातें मत कहिए। ये बात सुनते ही मेरे हृदय पर जैसे किसी ने गहरा आघात कर दिया। डॉक्टर के चले जाने के बाद मैं चुपचाप पत्नी के कमरे में गया और उनके बिस्तर के पास बैठ गया। धीरे धीरे उनके माथे पर हाथ फेरने लगा। उन्होंने मेरी ओर देखकर शांत स्वर में कहा, इस कमरे में बहुत गर्मी है, तुम बाहर चले जाओ। तुम्हारे टहलने जाने का समय हो गया है। थोड़ा सा घूम आओगे, नहीं तो रात को फिर तुम्हें नींद नहीं आएगी। टहलने जाने का अर्थ ही था डॉक्टर के घर जाना। मैंने ही उन्हें यह समझा रखा था कि रात के भोजन के बाद थोड़ा सा टहलना मेरे स्वास्थ्य के लिए बहुत आवश्यक है, लेकिन आज निश्चय के साथ कह सकता हूं कि वे प्रतिदिन मेरे इस छल को समझती थी। मूर्ख तो मैं ही था जो ये सोचता रहा कि उन्हें कुछ पता नहीं है। इतना कहकर दक्षिणाचरण बाबू कुछ देर तक हथेलियों में सिर टिकाए चुपचाप बैठे रहे। फिर धीमे स्वर में बोले, जरा एक गिलास पानी ला दो। मैं पानी ले आया। एक ही सांस में पानी पीकर उन्होंने गिलास नीचे रखा और फिर अपनी बात आगे बढ़ाई। एक दिन डॉक्टर बाबू की बेटी मनोरमा ने मेरी पत्नी से मिलने की इच्छा प्रकट की। न जाने क्यों उनका ये प्रस्ताव मुझे अच्छा नहीं लगा, लेकिन उसका विरोध करने का कोई कारण भी नहीं था। इसलिए एक दिन संध्या के समय वो हमारे घर आ पहुंची। संयोग से उस दिन मेरी पत्नी की पीड़ा अन्य दिनों की अपेक्षा कुछ अधिक बढ़ गई थी। जिन दिनों उनका दर्द बढ़ता, उन दिनों वे बिल्कुल शांत और निश्चल पड़ी रहती। केवल बीच बीच में उनकी मुट्ठियां कसकर बंध जाती और चेहरा नीला पड़ जाता। उसी से उनके असहनीय कष्ट का अनुमान लगाया जा सकता था। कमरे में गहरा सन्नाटा था। मैं उनके बिस्तर के पास चुपचाप बैठा था। उस दिन मुझसे बाहर टहलने जाने का आग्रह करने की शक्ति भी उनमें नहीं थी, या शायद उस असहनीय पीड़ा के समय वे चाहती थी कि मैं उनके पास ही रहूं। आंखों में रोशनी न चुभे, इसलिए मिट्टी के तेल का दिया दरवाजे की ओट में रख दिया गया था। कमरा अंधेरे में डूबा हुआ था। केवल बीच बीच में वेदना से निकलती उनकी गहरी और लंबी सांसें उस निस्तब्धता को भंग कर रही थी। उसी समय मनोरमा धीरे से कमरे के द्वार पर आकर खड़ी हो गई। विपरीत दिशा से आती दिए की रोशनी उनके चेहरे पर पड़ रही थी। उजाले और अंधेरे के बीच खड़ी होने के कारण कुछ क्षण तक उन्हें कमरे के भीतर कुछ दिखाई नहीं दिया, इसलिए वे वहीं ठिठक कर इधर उधर देखने लगी। मेरी पत्नी ने उन्हें देखा तो अचानक मेरा हाथ पकड़ लिया और पूछा, वो कौन है? अपनी उस दुर्बल अवस्था में किसी अपरिचित स्त्री को सामने देखकर वे घबरा गई थी। उन्होंने धीमे स्वर में 2-3 बार फिर पूछा, वो कौन है? वो कौन है? न जाने उस क्षण मुझे क्या सूझा, मेरे मुंह से तुरंत निकल गया, मैं नहीं जानता। यह कहते ही ऐसा लगा मानो किसी ने मुझे कोड़े से मार दिया हो।
अगले ही क्षण मैं संभल गया और जल्दी से बोला, अरे, डॉक्टर बाबू की बेटी है। मेरी पत्नी ने एक बार मेरी ओर देखा, लेकिन मैं उनकी आंखों में आंखें डालकर नहीं देख सका। क्षण भर बाद उन्होंने धीमे स्वर में अतिथि से कहा, आइए। फिर मेरी ओर देखकर बोली, जरा दिया इधर ले आओ। मैंने दिया पास लाकर रख दिया। मनोरमा कमरे में आकर बैठ गई। फिर दोनों के बीच धीरे धीरे थोड़ी बहुत बातचीत होने लगी। इसी बीच डॉक्टर बाबू भी वहां आ पहुंचे। वे अपने दवाखाने से दवा की 2 शीशियां साथ लाए थे। दोनों शीशियां निकालकर मेरी पत्नी से बोले, ये नीली शीशी मालिश करने की है और ये दूसरी पीने की। ध्यान रखिएगा, दोनों को मिलाइएगा नहीं। ये वाली दवा बहुत जहरीली है। मुझे भी एक बार सावधान करके उन्होंने दोनों शीशियां बिस्तर के पास रखी मेज पर रख दी। जब वे लौटने लगे तो अपनी बेटी को भी साथ चलने के लिए पुकारा, लेकिन मनोरमा ने कहा, बाबा, मैं यहीं रुक जाती हूं। घर में कोई स्त्री तो है नहीं, इनकी सेवा कौन करेगा? मेरी पत्नी घबराकर बोली, नहीं ही, आप कष्ट मत कीजिए। घर की पुरानी दासी है, वो मेरी मां की तरह मेरी देखभाल करती है। डॉक्टर हंस पड़े और बोले, अरे मां लक्ष्मी, आप तो जीवन भर दूसरों की सेवा करती आई हैं, इसलिए किसी और की सेवा सहन ही नहीं कर पाती। डॉक्टर अपनी बेटी को लेकर जाने ही वाले थे कि मेरी पत्नी ने धीरे से कहा, डॉक्टर बाबू, ये इस बंद कमरे में बहुत देर से बैठे हैं, क्या इन्हें जरा बाहर घुमा नहीं लाएंगे? डॉक्टर बाबू ने मेरी ओर देखकर कहा, आइए ना, आपको नदी के किनारे थोड़ा टहला लाओ। मैंने औपचारिक सा थोड़ा विरोध किया, लेकिन अगले ही क्षण उनके साथ चलने के लिए तैयार हो गया। जाते जाते डॉक्टर बाबू ने दवा की दोनों शीशियों की ओर इशारा करते हुए मेरी पत्नी को एक बार फिर सावधान किया, ध्यान रखिएगा, दोनों को भूल कर भी मत मिलाइएगा। उस दिन मैं डॉक्टर के घर ही भोजन करके लौटा। वापस आते आते रात काफी हो चुकी थी। घर पहुंचते ही देखा मेरी पत्नी बड़ी बेचैनी से छटपटा रही थी। मेरा हृदय पछतावे से भर उठा। घबराकर मैंने पूछा, क्या तुम्हारी तबीयत और बिगड़ गई है? लेकिन वे कुछ बोल न सकी, बस चुपचाप मेरी ओर देखती रहीं। तब तक उनका गला भी बंद हो चुका था। मैं उसी क्षण रात के अंधेरे में डॉक्टर को बुलाने के लिए दौड़ पड़ा। डॉक्टर तुरंत आए, लेकिन पहले तो काफी देर तक वे भी कुछ समझ नहीं पाए। फिर उन्होंने पूछा, क्या दर्द बहुत बढ़ गया है? जरा मालिश वाली दवा लगा दी जाए। इतना कहकर उन्होंने मेज पर रखी नीली शीशी उठाई, लेकिन अगले ही पल देखा कि वह पूरी तरह खाली थी। उन्होंने चौंक कर मेरी पत्नी से पूछा, क्या आपने भूल से ये दवा पी ली है? उसी समय उन्होंने, जैसे कोई मां अपने घायल बच्चे को सांत्वना देती है, वैसे ही मेरा सिर अपनी छाती की ओर खींच लिया और दोनों हाथों से मुझे सहलाने लगी। वे कुछ बोल नहीं पा रही थी, फिर भी उनके उस करुण स्पर्श में मानो बार बार यही संदेश था, शोक मत करना, अच्छा ही हुआ, अब तुम सुखी रहोगे। यही सोचकर मैं भी सुख से जा रही हूं। लेकिन नियति अपना निर्णय सुना चुकी थी। जब डॉक्टर वापस लौटे, तब तक मेरी पत्नी की सारी पीड़ा समाप्त हो चुकी थी। जीवन के साथ उनका अंतिम संबंध भी टूट चुका था। इतना कहकर दक्षिणाचरण बाबू ने फिर एक गिलास पानी पिया। गला तर करते हुए धीमे स्वर में बोले, उफ, कितनी गर्मी है। फिर वे जल्दी से उठे, बाहर बरामदे में गए और कुछ देर तक बेचैनी से टहलते रहे। उसके बाद लौटकर फिर मेरे सामने आकर बैठ गए। उनके चेहरे से साफ दिखाई दे रहा था कि वे आगे कुछ कहना नहीं चाहते थे, लेकिन न जाने क्यों, मानो कोई अदृश्य शक्ति उन्हें अपनी कहानी आगे कहने के लिए विवश कर रही थी। कुछ क्षण तक मौन रहने के बाद उन्होंने एक बार फिर बोलना शुरू किया। कुछ समय बाद मैंने मनोरमा से विवाह किया और फिर अपने देश लौट आया। मनोरमा ने अपने पिता की सहमति से मुझसे विवाह तो कर लिया, लेकिन जब भी मैं उससे स्नेह की बातें करता, प्रेम जताकर उसका हृदय जीतने का प्रयत्न करता, वो कभी मुस्कुराती नहीं थी, हमेशा गंभीर बनी रहती।
उसके मन के किस कोने में कौन सी गांठ पड़ गई थी, ये मैं कभी समझ नहीं सका। इन्हीं दिनों मुझे शराब पीने की आदत भी बहुत बढ़ गई। एक दिन शरद ऋतु की प्रारंभिक संध्या में मैं मनोरमा को साथ लेकर हमारे बरानगर वाले उसी बगीचे में टहल रहा था। धीरे धीरे अंधेरा घिर आया था। पक्षियों के घोंसलों में पंख फड़फड़ाने की आवाज तक नहीं थी। केवल पगडंडी के दोनों ओर घनी छाया से ढकी झाड़ियां बिना किसी शब्द के हवा में कांप रही थी। थोड़ी देर बाद थकान महसूस होने पर मनोरमा बकुल के उसी पुराने वृक्ष के नीचे बने सफेद पत्थर के चबूतरे पर आकर लेट गई। उसने अपना सिर अपनी ही दोनों भुजाओं पर टिका लिया। मैं भी धीरे से उसके पास जाकर बैठ गया। वहां अंधेरा और भी गहरा था। जितना आकाश दिखाई देता था वो असंख्य तारों से भरा हुआ था। वृक्षों के नीचे झिंगुरों की आवाज मानो उस अनंत नीरवता की सीमा पर एक महीन सी ध्वनि रेखा खींच रही थी। उस दिन भी संध्या के समय मैंने कुछ शराब पी रखी थी। मन बोझल भी था और भावुक भी। धीरे धीरे जब आंखें अंधेरे की अभ्यस्त हो गई, तब वृक्षों की छाया के नीचे सफेद वस्त्र पहने उस शांत और थकी हुई स्त्री की धुंधली आकृति ने मेरे भीतर एक ऐसी वेदना जगा दी जिसे शब्दों में बांधना कठिन है। ऐसा लगा मानो वह कोई छाया हो जिसे मैं लाख चाहूं फिर भी अपनी बाहों में बांध नहीं सकता। उसी समय अंधेरी वृक्ष शिखाओं के ऊपर जैसे आग सी चमक उठी। फिर कृष्ण पक्ष का पीला और क्षीण चांद धीरे धीरे वृक्षों के ऊपर आकाश में उभर आया। उसकी फीकी चांदनी सफेद पत्थर के उस चबूतरे पर और सफेद साड़ी पहने विश्राम करती मनोरमा के चेहरे पर बिखर गई। उस क्षण मैं स्वयं को रोक नहीं सका। मैं उसके और निकट गया, दोनों हाथों से उसका हाथ थाम लिया और कहा, मनोरमा, तुम मुझ पर विश्वास करो या ना करो, लेकिन मैं तुमसे प्रेम करता हूं। तुम्हें मैं जीवन में कभी नहीं भूल सकूंगा। इतना कहते ही मैं स्वयं चौंक उठा। अचानक मुझे याद आया, यही शब्द, यही वचन मैं एक दिन किसी और से भी कह चुका हूं। और उसी क्षण बकुल के वृक्ष की शाखाओं के ऊपर से, झाड़ियों के सिरों के ऊपर से, कृष्ण पक्ष के उस फीके टूटे हुए चांद के नीचे से, मानो पूरे आकाश के एक छोर से दूसरे छोर तक हां 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 करती हुई एक भीषण हंसी बिजली की गति से गूंज उठी। वो हंसी थी या आकाश को चीर देने वाला कोई विलाप, मैं आज तक नहीं कह सकता। अगले ही क्षण मैं उस पत्थर के चबूतरे से नीचे गिर पड़ा। जब मुझे होश आया तो देखा कि मैं अपने ही घर के बिस्तर पर पड़ा हूं। मनोरमा मेरे पास बैठी थी। उसने चिंतित होकर पूछा, तुम्हें अचानक क्या हो गया? मैं घबराकर उठ बैठा और कांपती आवाज में बोला, क्या तुमने नहीं सुना? पूरे आकाश में हां करती हुई एक हंसी गूंज उठी थी। मेरी बात सुनकर मनोरमा हल्का सा मुस्कुराई और बोली, वो हंसी नहीं थी। लंबी पंक्ति बनाकर पक्षियों का एक बड़ा झुंड उड़ता हुआ गया था। उनके पंखों की आवाज ही तुमने सुनी थी। तुम तो इतनी सी बात से भी डर जाते हो। सुबह होने पर मैं भी साफ समझ गया कि सचमुच वो पक्षियों के झुंड के उड़ने की ही आवाज थी। उन दिनों उत्तर दिशा से हंसों के झुंड नदी के रेतीले तटों पर उतरने आया करते थे। लेकिन संध्या ढलते ही मेरा वो विश्वास टिक नहीं पाता था। जैसे ही चारों ओर अंधेरा घिरता, मुझे लगता मानो समूचा वातावरण किसी अदृश्य हंसी से भर गया है। ऐसा प्रतीत होता बस जरा सी हलचल होते ही वो भीषण हंसी पूरे आकाश को चीरती हुई फिर गूंज उठेगी। धीरे धीरे मेरी अवस्था ऐसी हो गई कि संध्या के बाद मनोरमा से एक शब्द बोलने का भी साहस मुझ में नहीं रह गया। अंततः हमने बरानगर का घर छोड़ दिया और मनोरमा को साथ लेकर नाव पर निकल पड़े। अग्रहायण महीने की नदी की खुली शीतल हवा में मेरा वो भय धीरे धीरे कम होने लगा। कुछ दिनों तक हम बड़े सुख से रहे। चारों ओर फैले प्राकृतिक सौंदर्य से आकर्षित होकर मनोरमा भी मानो अपने हृदय का अब तक बंद पड़ा द्वार धीरे धीरे मेरे लिए खोलने लगी। गंगा पार करके, खड़ेर नदी पार करते हुए अंत में हम पद्मा नदी तक पहुंच गए।
हेमंत ऋतु की वह भयंकरी पद्मा उस समय मानो अपनी विराट भुजाएं समेटे क्षीण शरीर वाली किसी स्त्री की भांति गहरी शीत निद्रा में सोई हुई थी। उत्तर दिशा में मनुष्य और घास से रहित दूर दूर तक फैले रेत के मैदान थे और दक्षिण के ऊंचे तट पर बसे गांवों के आम के बाग इस गंभीर नदी के किनारे मानो हाथ जोड़कर मौन खड़े थे। कभी कभी निद्रा में करवट लेती पद्मा का कोई किनारा अचानक झरझर की ध्वनि के साथ टूटकर जल में समा जाता। वहां घूमने की सुविधा देखकर हमने अपनी नाव भी वही बांध दी। एक दिन हम दोनों टहलते टहलते बहुत दूर निकल गए। सूर्यास्त की सुनहरी आभा मिटते ही शुक्ल पक्ष का निर्मल चांद धीरे धीरे आकाश में ऊपर उठाया। उस अनंत सफेद रेतीले तट पर जब उसकी उज्ज्वल चांदनी आकाश के एक छोर से दूसरे छोर तक फैल गई, तब ऐसा लगा मानो हम दोनों किसी निर्जन स्वप्नलोक में अकेले भटक रहे हों। मनोरमा के सिर से उतरकर एक लाल शाल उसके चेहरे और पूरे शरीर को ढके हुए थी। जब निस्तब्धता और भी गहरी हो गई और चारों ओर उस असीम सफेदी तथा एकांत के अतिरिक्त कुछ भी शेष न रहा, तब मनोरमा ने धीरे से अपना हाथ बाहर निकालकर मेरा हाथ पकड़ लिया। वो इतनी निकट आ खड़ी हुई कि लगा उसने अपना सारा तन, मन, यवन और जीवन मेरे ऊपर रख दिया है और पूर्ण विश्वास के साथ स्वयं को मेरे सहारे छोड़ दिया है। मेरा हृदय रोमांच और भाव विभोरता से भर उठा। मैं मन ही मन सोचने लगा, क्या घर की चार दीवारों के भीतर प्रेम का इतना विस्तार संभव है? क्या ऐसे अनंत खुले आकाश के बिना दो मनुष्य सचमुच एक दूसरे को पूरी तरह पा सकते हैं? उस क्षण मुझे लगा, अब हमारा कोई घर नहीं, कोई द्वार नहीं, लौटने का कोई स्थान नहीं। बस यूं ही हाथों में हाथ डाले इस असीम चांदनी से भरे एकांत के ऊपर से बिना किसी गंतव्य के अनंत यात्रा पर निकल जाए। चलते चलते हम एक स्थान पर पहुंचे। वहां उस विशाल रेतीले मैदान के बीच एक छोटा सा जलाशय बन गया था। पद्मा का पानी उतर जाने के बाद वर्षा का जल वहीं ठहरा रह गया था। उस निर्जन रेतीले विस्तार से घिरे शांत और निश्चल जल पर चांदनी की एक लंबी उजली रेखा सीधी पड़ी हुई थी। हम दोनों वहीं आकर ठहर गए। न जाने क्या सोचकर मनोरमा ने मेरी ओर देखा। उसी क्षण उसके सिर से शाल अचानक खिसककर नीचे गिर गई। मैंने दोनों हाथों से उसका चांदनी में नहाया हुआ चेहरा उठाया और उसे चूम लिया। और तभी उस निर्जन, मनुष्यविहीन, मौन रेतीले विस्तार के बीच से किसी गंभीर स्वर ने लगातार 3 बार पुकारा, वो कौन है? वो कौन है? वो कौन है? मैं एकदम चौंक कर सिहर उठा। मनोरमा भी भय से कांप गई। लेकिन अगले ही क्षण हम दोनों समझ गए कि वह न किसी मनुष्य की आवाज थी और न किसी अलौकिक सत्ता की। वह तो रात में विचरण करने वाले किसी जल पक्षी की पुकार थी। इतनी रात गए अपने शांत और निर्जन निवास के पास मनुष्यों को देखकर वो स्वयं चौंक उठा था। उस आकस्मिक भय के झटके से हम दोनों जल्दी जल्दी नाव पर लौट आए। रात को बिस्तर पर लेटे। दिन भर की थकान के कारण मनोरमा तो लेटते ही सो गई, लेकिन मेरी आंखों में नींद कहाँ थी। अचानक अंधेरे में मुझे ऐसा लगा मानो कोई मेरी मच्छरदानी के पास खड़ा है। उसने अपनी लंबी, दुबली, हड्डियों जैसी उंगली सोई हुई मनोरमा की ओर उठाई और मेरे कान के बिल्कुल पास बहुत धीमे, दबे हुए स्वर में बार बार पूछने लगा, वो कौन है? वो कौन है? वो कौन है? मैं घबराकर एकदम उठ बैठा। कांपते हाथों से माचिस जलाई और दिया जला दिया। रोशनी होते ही वो छाया जैसे पल भर में विलीन हो गई। लेकिन मेरी मच्छरदानी अब भी कांप रही थी। नाव हल्के हल्के डोल रही थी और मेरी देह का सारा रक्त मानो बर्फ बन गया था। तभी हाँ, हाँ, हाँ करती हुई वही भयानक हंसी अंधेरी रात को चीरती हुई दूर निकल गई। वो पद्मा नदी को पार करती चली गई, उसके विस्तृत रेतीले तटों को पार करती चली गई। फिर आगे सोए हुए गांवों और नगरों को भी पीछे छोड़ती हुई न जाने कितनी दूर निकल गई। मुझे ऐसा प्रतीत हुआ मानो वो हंसी देश देशांतर, लोकलोकांतर पार करती हुई निरंतर दूर जाती जा रही है। उसका स्वर क्रमशः क्षीण और क्षीण और भी क्षीण होता जा रहा है। फिर लगा
वह जन्म और मृत्यु के इस संसार की सीमा भी पार कर गई है। धीरे धीरे वो ध्वनि इतनी सूक्ष्म हो गई कि मानो सुबह के पहले तारे की हल्की चमक जैसी रह गई हो। इतनी सूक्ष्म ध्वनि न मैंने पहले कभी सुनी थी और न उसकी कभी कल्पना ही की थी। उस समय मुझे ऐसा अनुभव हुआ मानो मेरे मस्तिष्क के भीतर ही एक अनंत आकाश फैला हुआ है। वो ध्वनि चाहे जितनी दूर जाती जाए, फिर भी मेरे मस्तिष्क की सीमा से बाहर निकल ही नहीं पा रही। अंततः जब वो सब कुछ असहनीय हो गया, तब मैंने सोचा, जब तक दिया बुझाकर नहीं सोऊंगा, शायद नींद नहीं आएगी। लेकिन जैसे ही दिया बुझाकर फिर लेटा, उसी क्षण मेरी मच्छरदानी के पास, मेरे कान के बिल्कुल निकट, अंधेरे में वही दबा हुआ स्वर फिर सुनाई दिया। वो कौन है? वो कौन है? वो कौन है? और तभी मुझे लगा, मेरे सीने में धड़कता हुआ रक्त भी उसी लय में मानो यही दोहराने लगा। वो कौन है? 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 उस गहरी रात की निस्तब्ध नाव में मेरी गोल मेज पर रखी घड़ी भी जैसे सजीव हो उठी। उसकी घंटे की सुई मनोरमा की ओर संकेत करती हुई हर टिक टिक के साथ मानो यही कह रही थी, वो कौन है? 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 इतना कहते कहते दक्षिणाचरण बाबू का चेहरा एकदम पीला पड़ गया। उनका गला भर आया। मैंने आगे बढ़कर उनका हाथ छुआ और कहा, सरासा पानी पी लीजिए। उसी समय अचानक मिट्टी के तेल का दिया भग भग करता हुआ बुझ गया और तभी मेरी नजर बाहर पड़ी। उजाला हो चुका था। एक कौआ काव काव कर उठा। कोयल ने भी अपना स्वर छेड़ दिया। मेरे घर के सामने वाली सड़क पर एक भैंसा गाड़ी की कैंच कैंच करती हुई आवाज सुनाई देने लगी। सुबह का प्रकाश फैलते ही दक्षिणाचरण बाबू के चेहरे का भाव भी एकदम बदल गया। अब वहां भय का नामो निशान नहीं था। रात के अंधेरे, उसके रहस्य और अपनी ही कल्पनाओं के वश में होकर वे मुझसे इतनी बातें कह गए थे कि अब मानो उसी पर उन्हें गहरी लज्जा हो रही थी। ऐसा भी लगा जैसे वे स्वयं अपने ऊपर और मुझ पर भी कुछ खिन्न हो उठे हों। उन्होंने मुझसे कोई औपचारिक विदा भी नहीं ली, बस अचानक उठे और तेज कदमों से बाहर चले गए। लेकिन उसी दिन आधी रात को फिर मेरे दरवाजे पर घबराहट भरी दस्तक सुनाई दी। डॉक्टर, डॉक्टर, अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो कमेंट करके अपनी राय जरूर बताइए। अगर आपके पास कोई सुझाव है तो उसे भी कमेंट में साझा करें ताकि मैं अपने चैनल को और बेहतर बना सकूं। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर करें और ऐसी ही बेहतरीन कहानियों के लिए हमारे साथ जुड़े रहें।